अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरी मरतबा फिर इज़्ज़त से नवाजा और मेंढर के गयूर अवाम ने भी, हम उनका भी दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जब भी हमें कोई चैलेंज हुआ तो उस चैलेंज का मुकाबला करते हुए पूरी इस खित्ता की आवाम ने बिला लिहाज ज़ात बरादरी हालांकि लोगों ने तकसीम करने की कोशिश की और हर एक फ़िरका के हर एक बरादरी के लोग, चाहे वो राजपूत हों, सैयद हों, पहाड़ी हैं, गुज्जर हैं, हिंदू है, सिख है, हर एक तबका के लोगों ने राणा साहब को भरपूर तावन देकर तीसरी मरतबा एक बड़े मैंडेट देकर रियासती असम्बली में भेजा है। इसके लिए हम अल्लाह के भी शुक्रगुज़ार हैं और यहाँ की आवाम के दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया। जहाँ तक आपका ये सवाल था कि बड़े बड़े तारीख़ी काम जो जावेद राणा साहब ने किए हैं अपने दौरे इक़्तिदार में, उनकी थोड़ी सी एक खुलासा जो है मैं चाहूँगा कि पिछले इलेक्शन के दौर में भी मुख्तलिफ़ कार्नर से हमें इस किस्म के जुमले सुनने को मिलते थे कि शायद यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो अगर किसी ने कोई तहस्सुब की ऐनक लगाई हुई है तो वो उसको मुबारक हो, मैं उससे क्या जवाब दूँ। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, और उसके मतलब ज़रूर आपको बताता चलूँ कि मेंढर जो है 2002 से पहले एक तहसील हुआ करती थी। आप भी शाद हैं, यहाँ का हर एक जी शऊर आदमी जो है वो शाद है कि एक तहसील हुआ करती थी मेंढर। और बाद में ये अल्लाह के फजल करम से नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत की मेहरबानियाँ, जावेद राणा साहब की एफ़र्ट्स और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जितना भी एक कैडर यहाँ बैठा है, उसमें एक बड़े हमारे अजीम बुज़ुर्ग थे नज़रुल्लाह खान साहब, अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नत बख्शे, वो भी इस सफ़ में शामिल थे। उन्होंने जदोजहद की और हमें बालाकोट में हमने तहसील की डिमांड की थी और तहसील के साथ साथ बालाकोट को उन्होंने एक नियाबत भी दी जो बाटा दुड़िया के मकाम पर खुली है और अलग से तहसील सप्लाई ऑफिस भी बालाकोट को दिया गया। तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा और मैं जावेद राणा साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी कोशिशों के नतीजे में इतना बड़ा काम जो है वो हुआ है। हालांकि शायद किसी को, मैंने पहले भी कहा कि तहस्सुब की कोई ऐनक पहन ले तो उसको वो सब कुछ उल्टा नज़र आए तो ये उसको मुबारक हो, लेकिन हकीकत में ये वो फलाही काम है जो आने वाली हमारी नस्लों को, जिन क़यामत तक की नस्लें जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होती रहेंगी। इसके साथ साथ मैं अभी भी अपने साथियों से बात कर रहा था कि जावेद राणा साहब की यह दूरअंदेशी का नतीजा है कि उन्होंने आखिरी मरहले में 2008 के आखिरी मरहले में ये तजवीज़ भी गवर्नमेंट को पेश की कि जनाब मेरे लिए मुश्किल होगी, मैं यहाँ जो है वो मसावत चाहता हूँ। अगर बालाकोट को आप तहसील दे रहे हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश की कि आप मनकोट को भी तहसील का दर्जा दें। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह आज मनकोट में भी तहसील है, बालाकोट में भी तहसील है। मनकोट में BDO ऑफिस भी दिया, ब्लॉक ऑफिस, और मनकोट में एक नियाबत भी दी, मनकोट में तहसील सप्लाई ऑफिस भी दिया और मनकोट के ही एक गाँव जो बॉर्डर इलाका में है सागरा, वहाँ एक नियाबत दी और मनकोट का ही एक गाँव नहायती पसमानदा कसबलाड़ी जो है वहाँ नियाबत दी और तहसील मेंढर का एक और पसमानदा इलाका छतराल जहाँ नियाबत दी। ये वो तारीख़ी यूनिट हैं जो मिसाली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं जिनकी मिसाल आप देखेंगे असम्बली हल्का सुनकोट में जाके देखिए, पुंछ में जाके देखिए या रजौरी के दूसरे असम्बली हल्का में जाके देखिए, इस किस्म की कोई तारीख़ी काम जो है वहाँ नहीं हो पाए हैं। मैं यहाँ हमारे 2002 के बाद, यहाँ 2002 से पहले कोई कॉलेज नहीं होता था। जावेद राणा साहब की कोशिशों की वजह से डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला कॉलेज जो आया वो मेंढर को मिला। ये भी क्रेडिट जो है जावेद राणा साहब को जाता है। मैं उसके साथ साथ ये बताता चलूँ आपको कि तारीख़ी काम जो बड़ा काम है किया इस इलाका की मजमूई फलाह बहबूद के लिए अकलाविया मॉडल स्कूल जो यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर ये बेरा में है। तो मैं ये बताऊँ कि रियासत में 2 अकलाविया मॉडल स्कूल आते हैं, एक जो है कुलगाम में बनता है और एक जो है मेंढर में बनता है। कुलगाम का मॉडल जो अकलाविया मॉडल स्कूल है मैंने देखा है, उसकी बुरी हालत है और उसके मुकाबले में अगर आप जाके देखेंगे हर चंद के इसमें खामियां अभी भी कमियां होंगी, लेकिन एक बेहतरीन विशाल बिल्डिंग है जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में बच्चे आज भी ज़ेर तालीम है। ये भी एक बड़ा तारीख़ी काम है। मैं इसके साथ साथ ये भी जोड़ता चलूँगा कि 1200 कनाल रकबा जो है डना शास्तार पर यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए वहाँ मंजूर करवाया और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ना होने की वजह से
कोई सियासी सेटअप ना होने की वजह से वो उसमें आगे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इंशाअल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये मौजूदा सरकार जो है जावेद राणा साहब इसके लिए कोशिश रहेंगे और इंशाअल्लाह वहाँ जो है हमारी ज़मीन अवेलेबल है। हमें थोड़ा से जो दूसरे हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई मावनत चाहिए, पैसा चाहिए, वो मिलेगा और इंशाअल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि मैं इस मेंढर नाला की बात करूँ, 2002 से पहले एक भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। मासवा इसके कि आर्मी यहाँ सागरा की तरफ जाएंगे आप तो वहाँ से नीचे आपको एक डाइवर्शन मिलेगी, उस डाइवर्शन के अलावा कोई पुल नहीं था। आज आप देखेंगे कि सागरा में पुल है, दबड़ाज में पुल है, मनकोट में पुल है, छजला में पुल है और फिर देखेंगे मेंढर में 2 पुल जो हैं वो इसमें 2 पुल बने हैं, एक डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम। 2 पुल जो हैं इसमें एक करोड़ों रुपए की तादाद से ये बने हैं और इसी तरीक़े से आप देखेंगे हरनी तक जाएंगे आपको मोटरेबल ब्रिज मिलेंगे। ये भी जावेद राणा साहब की क़यादत दौरे क़यादत में हुआ है और ये क्रेडिट जो है उनको जाता है। मैं मेंढर की इस पूरे हर एक पंचायत जितनी भी 72 पंचायतें में उनमें कोई ऐसा मल्ला मोड़ा नहीं है जिसको रोड कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ा गया है। ये भी जावेद राणा साहब की कोशिशों का नतीजा है। आज आप मैं चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है मैं ये बताता चलूँ कि किसी भी गांव में आप जाएंगे, किसी भी मोहल्ले में जाएंगे तो वहाँ आपको रोड मिलेगी और यकीनन वो लोग कहेंगे कि जावेद राणा साहब ने बनवाई थी। मैं ये मान के चलता हूँ कि उनकी कंप्लीशन नहीं हुई। कंप्लीशन ना होने का वजह यह है कि 2002 में हमने जो काम किए 2008 में हार जाने की वजह से वो काम अधूरे रहे और 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद जब हमने काम स्टार्ट किए तो फिर से सरकार जो है वो गिर गई, तो उसकी वजह से काम कुछ रुक के। तो ये मैं कहूँ कि ये हमारी बदकिस्मती थी, लेकिन लीडर की वजह से कोई हमें जो हमारे इस इलाका की डेवलपमेंट में कोई कमी या कोई रुकावट नहीं आई है। मैं इसके अलावा ये कहूँ कि यहाँ 500 से ज़्यादा EGS सेंटर खोलेंगे जिसमें सैकड़ों की तादाद में आज भी हमारे बच्चियाँ जो हैं वो उनमें सर्विसेज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि करोड़ों रुपए हर महीने में यहाँ हमारे जो आमदनी हो रही है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ये भी क्रेडिट जो है जावेद राणा साहब को जाता है। मैं इसके अलावा ये कहूँगा कि आपने देखा होगा जो हमारा ये इस टामन के अंदर इसके अंदर जो ये मतलब आज भी गाड़ियों की भीड़ है। आज भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो है यहाँ ओवरलोडिंग रहती है, यहाँ जाम रहता है, उसकी वजह से हम परेशान रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये मैं कहूँगा ये बाईपास बना है जावेद राणा साहब की वजह से बना है और इस बाईपास का भी क्रेडिट उनको जाता है। आज उसकी वजह से कुछ कदरे, मैं कहूँगा इतना नहीं, कदरे इतना तो है कि कुछ लोड तो गाड़ियों का कम हुआ। उम्मीद करते हैं कि जावेद राणा साहब अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए और इससे 10 गुना ज़्यादा काम जो है वो करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे कहना नहीं चाहिए छोटा मुँह बड़ी बात। मैं ये कहूँगा कि आप देखेंगे, शायद हम में से जो जिंदा रहेगा देखेंगे कि मेंढर जो है सब डिवीज़न मेंढर डिस्ट्रिक्ट बनेगा और वो जावेद राणा साहब के हाथों बनेगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने बंदू से काम लेता है और जिससे काम लेता है उसी को उस ओहदे पर बैठाता है। तो आप यकीन माने 2002 से लेके आज तक जितने भी यहाँ काम हुए वो राणा साहब की वजह से हुए और मुस्तकबिल में भी जो होंगे जिसमें हमारा हम चाहते हैं कि एडिशनल सेशन यहाँ कोर्ट हो, यहाँ हमारे लोगों को परेशानी है, यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट बने, यहाँ डिग्री कॉलेज बालाकोट बने, यहाँ डिग्री कॉलेज मनकोट बने, यहाँ वीमेन डिग्री कॉलेज हो, यहाँ हमारा हॉस्पिटल जो है वो एक तारीखी ट्रॉमा हॉस्पिटल हो, यहाँ ट्रॉमा एम्बुलेंस हो। इस किस्म की जो और खित्ता पीर पंजाल को जो है बैकवर्ड एरिया जो है करार दिया जाए। खित्ता पीर पंजाल में जो है जैसे राणा साहब पहले भी मांग करते रहेंगे, इस पूरा इलाका के लिए अलग सी पार्लियामेंट्री सीट जो है वो होनी चाहिए। ये हमारा जो है आगे लक्ष्य होगा। मैं आज इस मौके पर जैसे आपने भी सुना होगा ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मोहतरम मियां अल्ताफ़ साहब जो हमारे रूहानी कायद भी हैं, सियासी कायद भी हैं, उनकी कोशिशों की वजह से जो टंडन मुगल रोड पे है उस पर मैं उम्मीद करता हूँ, मैं मियां साहब की ज़बान पर इंतहाई अकीदत से मैं उनका एहतराम भी करता हूँ और मैं भरोसा भी करता हूँ इंशाअल्लाह वो काम जो है टनल का स्टार्ट कर लेंगे और म्यूनसिपलिटी जो है छोटा काम है, जावेद राणा साहब इस म्यूनसिपलिटी का काम ये कर ही देंगे इंशाअल्लाह। मेरी आपसे ये इस मौके पर ये गुजारिश रहेगी खित्ता पीर पंजाल के अवाम ख़ुसूसन सब डिवीज़न मेंढर जो हमारा असेंबली हल्का है वहाँ के अवाम की कि हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, किसने वोट दिए किसने नहीं दिए ये सवाल कभी नहीं होगा। यहाँ ये कभी पूछा नहीं जाएगा कि आपने वोट किसको दिए थे। हम दावत देते हैं आज इस मीटिंग के ज़रिए, जावेद राणा साहब का पैगाम है कि हर एक आदमी मेरा है, हर एक आदमी मेरा भाई है। घरों में बैठे हुए जो बच्चियाँ हैं वो मेरी बच्चियाँ हैं, जो माएँ हैं वो मेरी माएँ हैं, वो मेरी बहनें हैं। उनको
जिस किस्म का कोई भी मुश्किल आए दरपेश, और मैं उस काबिल हूँ, राना साहब की ज़बानी है कि मैं अगर उस काबिल समझते हैं तो वो मुझे हुक्म कर सकते हैं, मैं उसकी तामील के लिए हम वक्त तैयार रहूँगा। और ये ऑफ़िस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये पूरी मेडर की आवाम का ऑफ़िस है, ये किसी एक बंदे का ऑफ़िस नहीं है। हर एक आदमी बिला रियाज रंग व नस्ल ज़ात बरादरी किसने किसको वोट दिया, सवाल उसका नहीं है। सवाल उसका है कि हमारे लोग हैं परेशान हों, यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हम उनके ताबेदार हैं, हम उनके खादिम हैं, इंशाअल्लाह उनकी खिदमत के लिए हम तैयार रहेंगे। साथ में फिर एक बार अपील करूँगा कि 7 तारीख जो है 27 तारीख को जावेद राना साहब जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं मेंढर में, एक तारीख़ी इस्तकबाल होगा। उस इस्तकबाल में शमूलियत के लिए मैं खित्ता पीर पंजाल की आवाम से भी गुजारिश करूँगा, खुसूसी तौर पर हल्का इंतखाब मेंढर की आवाम से गुजारिश करूँगा कि आप भी इस तारीख़ी इस्तकबाल में शमूलियत करें। बहुत बहुत शुक्रिया।